भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर आहूत विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को भाजपाइयों ने पचम्बा के सलैया रेलवे स्टेशन पर नागरिकों को रेल सेवा की जानकारी दी। भाजपा के नेताओं ने रेल यात्रियों को बताया कि यह परियोजना की परिकल्पना झारखंड गठन के पहले से की गई थी। तत्कालीन सांसद रीतलाल वर्मा ने विकास की इस योजना की नींव रखी थी। जब बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यह घोषणा की कि झारखंड रेलवे परियोजना के लिए रेल मंत्रालय को राज्य सरकार परियोजना का 1/3 हिस्सा देगी। उस समय यह परियोजना तेजी से शुरू हुआ, लेकिन कालांतर में देश की जो सरकारें आई वह इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाला तो इस परियोजनाओं को उन्होंने गति और उड़ान दिया। आज उनके विकास की परिकल्पना की यह सोच है कि गिरिडीह की पुरानी परियोजना आज विद्युत कनेक्शन के साथ रेल सुविधा को बढ़ा रही है। यह सारा कार्य देश के श्रेष्ठ मतदाताओं के आशीर्वाद से है, जिनका एक वोट और समर्थन से विकास पुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता का अवसर मिला। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि 1300 करोड़ रुपया रेल परियोजना पर खर्च गिरिडीह के लिए पुरानी योजना है। जनता के आशीर्वाद और एक कीमती वोट के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। भाजपाइयों ने कहा कि जनता जनार्दन एक बार फिर से वर्ष 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री के पक्ष में मतदान कर तीसरी बार सत्ता दिलाना है। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, सुरेश साव, सुनील पासवान, विनय सिंह, दिलीप वर्मा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संदीप डंगैच, हरविंदर सिंह बग्गा समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। 1300 करोड़ रुपया इस रेल परियोजना पर खर्च हुआ था और ये रेल परियोजना गिरिडीह के लिए बहुत ही पुरानी परियोजना है। और राज्य का जब गठन हुआ तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने देश के पहले मुख्यमंत्री थे जो किसी रेल परियोजना के लिए 1/3 हिस्सा देने का घोषणा किया था और तभी से इसकी नींव पड़ी। लेकिन कालांतर में जो सरकारें आई भारत में, उन्होंने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अब जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता का बागडोर संभाला तो आपका परिणाम आज सामने है। हम लोग कभी परिकल्पना भी नहीं किए थे कि विद्युतीकरण के साथ रेल योजना चलेगी। आज हमारे तमाम सारे नेता यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के यात्रियों को यह बताने के लिए कि ये रेल सुविधा आपके एक वोट से, आपके एक समर्थन से, आपके एक आशीर्वाद से देश को प्राप्त हुआ है। और 2024 में भी इसी उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार सत्ता में बैठाना है। जय हिंद, जय भारत। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल, सुशासन और गरीब के कल्याणकारी योजनाओं को कारण जो आज उपलब्धियां हुई है पूरे देश में, और उसको जो है महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुँचाना है। उसी क्रम में 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और आगे भी 24 के चुनाव में मोदी जी जनता को पुनः बनाने का मन बना चुकी है। इस अवसर पर मैं तमाम इस क्षेत्र के गिरिडीह वासी, झारखंड वासी और देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस तरह का जो है यशस्वी प्रधानमंत्री को बनाया है ताकि देश का चौमुखी विकास हो, गरीबों का लाभ हो।